श्री हरिवंश। जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये आषाढ़ माह की आषाढ़ी एकादशी के बारे में, जो कि आषाढ़ की एकादशी बोली जाती है और इसको देवसैनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, बोलते हैं। यह एकादशी साल की बड़ी एकादशी में से मानी जाती है। जैसे कि हम इसलिए देवसैनी एकादशी, इसका जो नाम रखा गया वह इसलिए रखा गया क्योंकि भगवान 4 महीने के लिए हर साल इस टाइम में शयन करने जाते हैं, जो कि शयन निद्रा के लिए चले जाते हैं। उस टाइम पे भगवान, ऐसा ही मतलब सबका भाव होता है कि भगवान उस टाइम पे शयन के लिए जाते हैं। और जो पृथ्वी का भार है, ये सब चीज़ें भोले बाबा अपने उससे निभाते हैं, यानी कि अब भोले बाबा इसका पृथ्वी का भार निभाते हैं और भगवान शयन के लिए जाते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और इसमें हमारी, जैसे कि मानते हैं कि एकादशी का जो व्रत है वो साल की सबसे बड़ी एकादशी में आता है, इसलिए हमें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जिसमें कि जो साल की बड़ी एकादशी है उन्हें तो ज़रूर करना चाहिए। यह एकादशी, इसी से ही भगवान चार महीने के लिए शयन के लिए जाएंगे, लेकिन अब के भगवान 4 के लिए नहीं, अब के भगवान 5 महीने के लिए शयन के लिए जाएंगे, क्योंकि अब के 1 महीना एक्स्ट्रा है, जो कि मलमास का महीना कहा जाता है। और इसे भी ये भी ऐसा ही होता है, जो कि इसमें भी भगवान की पूजा ही की जाती है, ज़्यादातर अच्छे कर्म किए जाते हैं। पूजा पाठ से रिलेटेड ये मलमास माना जाता है। अच्छा, जैसा कि कोई अच्छे काम इसमें नहीं किए जाते इन 4 महीनों में। इन 5 महीनों में कोई भी ऐसे काम, जैसे कि शादी हो गई और गृह प्रवेश हो गया, जैसे कि ये सब चीज़ें हम नहीं करते, क्योंकि इस टाइम में ये देव सोने के लिए बोले जाते हैं। तो इसलिए हम भगवान देव सोने के लिए जाते हैं, शयन करने के लिए जाते हैं। तो इस टाइम पे अच्छे कार्य नहीं किए जाते, जो भी करते हैं हम बस पूजा पाठ ही ज़्यादा किए जाते हैं, क्योंकि पूजा पाठ का ही महत्व माना जाता है। और जैसे कि हम मानते हैं, बोलते हैं कि एकादशी के दिन हमें कैसे पूजा विधि से अपनी पूजा पाठ करनी चाहिए, उस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें ज़्यादा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जितने जल्दी उठ सकें उतने जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरा, उठने के बाद जो पूजा का समय है, जो पूजा का समय दिया गया, उसमें हमें अपना पूजा विधि कर लेनी चाहिए। पूजा विधि में हमें क्या क्या करना चाहिए, ज़्यादा से हमें उस दिन हमें ज़्यादा से भगवान की कथा ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने का जो फल है वो भी बहुत बड़ा माना जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुननी चाहिए, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। तुलसी महारानी को उस दिन हमें तोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन हम तुलसी महारानी को नहीं तोड़ते। इसलिए एक दिन पहले ही हमें तुलसी महारानी को थोड़े उनके पत्ते तोड़ के रख लेने चाहिए, ताकि हमें भगवान को उस दिन भोग लगा सकें। और हमें उस दिन नाम जप करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का कोई ना कोई अध्याय ज़रूर सुनना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय ज़रूर करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कार्य करने चाहिए जो कि भगवान के ही नाम, उनकी ही कथा, उनकी ही लीलाएं ही ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती हैं। जितना हो सके हमें ऐसे भगवान से उस दिन भगवान में रहना चाहिए, जागरण करना चाहिए जितना हो सके, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। और हमें ये ज़्यादा से, ये तो एक मैक्सिमम हमें काम करने ही चाहिए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, उस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसी की न निंदा न स्तुति, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी की उस दिन निंदा नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें धरती पे जब हम चलें तो हमें ये देख के चलना चाहिए कि हमसे कोई जीव, कोई जंतु, मतलब किसी भी कीट या किसी भी उसकी कोई हत्या ना हो जाए गलती से भी। उस दिन हमें बस इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और हमें उस दिन गौ माता होगी, जैसे पक्षी हो गए, इनके लिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए, ऐसा भी माना जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा घर में झाड़ू भी लगाएं, पोछा भी लगाएं, तो मतलब उसमें भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान ये रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे कोई गलती से कीट पतंग, कोई भी मतलब कोई गलती से कोई छोटा मतलब कुछ भी गलत, कोई नीचे चींटी है, इन्हें देख के, ताकि उनकी ज़्यादा हत्या ना हो जाए, मर ना जाए। इसलिए हमें उस दिन इस चीज़ का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा किसी से बातें नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना चाहिए और भगवान के जाप करना चाहिए।
हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा किसी के बारे में इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। मतलब बस जितना हो सके हमें इन सब चीज़ों, गलत चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और जितना हो सके भगवान के नाम में रहना चाहिए, उनकी कथा, उनकी ही वार्तालाप करनी चाहिए। यही सब चीज़ें हमारे